ये तो आप जानते हैं कि आप अपनी गूगल बिजनेस प्रोफाइल पर पोस्टिंग कर सकते हैं, यानी कि जिस तरह से आप सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं उसी तरह से आप अपनी गूगल बिजनेस प्रोफाइल पर भी पोस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक बात समझनी ज़रूरी है कि जिस तरह की पोस्ट हम सोशल मीडिया पर करते हैं उसी तरह की पोस्ट हम गूगल बिजनेस प्रोफाइल पर नहीं कर सकते, क्योंकि गूगल बिजनेस प्रोफाइल एक तरह से कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। लोग सोशल मीडिया पर इसलिए जाते हैं ताकि वो एंटरटेन हो सके, कुछ सीख सकें, या फिर वो देख सके कि उनके फ्रेंड्स और फैमिली क्या कर रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो भी ऑडियंस होती है वो बेसिकली इस मूड में नहीं होती कि वो कुछ खरीद ले। हालांकि हम सभी सोशल मीडिया पर एड्स देखते हैं, पर नॉर्मली उस ऑडियंस का जो इंटेंट है वो इस तरह का नहीं होता कि वो कुछ बाय करे। बट जो लोग आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल को विजिट कर रहे हैं तो ये मान के चलिए कि वो कुछ ना कुछ बाय करना चाह रहे हैं। तो इसीलिए जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल पर जो पोस्टिंग होती है वो सोशल मीडिया से थोड़ी अलग होती है। तो गूगल बिजनेस प्रोफाइल पर हम प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में बात कर सकते हैं, ऑफर्स और डिस्काउंट्स के बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन क्या नहीं कर सकते, हम वहाँ पर एजुकेशन से रिलेटेड पोस्ट नहीं कर सकते, यानी किसी को एजुकेट नहीं कर सकते, एंटरटेनमेंट के लिए कोई पोस्ट नहीं कर सकते, या फिर आपकी डेली लाइफ में क्या हो रहा है इस बारे में भी वहाँ पर पोस्ट नहीं कर सकते। तो ये हम डिटेल में जानेंगे आज के इस वीडियो में कि किस किस तरह की पोस्ट हैं जो हमें गूगल बिजनेस प्रोफाइल पर नहीं करनी चाहिए और किस तरह की पोस्ट हैं जो हमें गूगल बिजनेस प्रोफाइल पर करनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि GMB पर जो भी आप पोस्ट करते हैं वो किस तरह से दिखाई देती हैं। जैसे मैंने यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने एक क्लीनिंग सर्विसेज का एग्जाम्पल लिया। ये एक कोई क्लीनिंग सर्विस है, एलीट विंड सर्विसेज, जो चंडीगढ़ के अंदर अपनी क्लीनिंग सर्विस देते हैं। तो मैं इनकी जब प्रोफाइल पर गया और नीचे जब मैं यहाँ पर जाता हूँ तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये सभी पोस्ट हैं। व्यू ऑल पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास सभी पोस्ट आ जाएंगी। तो सबसे पहले पोस्ट में देखिए, होम क्लीनिंग सर्विसेज प्रीमियम क्लीनिंग सॉल्यूशन, ठीक है, आवर होम क्लीनिंग सर्विस इन डिटेल। तो यहाँ पर इन्होंने पूरा डिटेल में इसके बारे में बताया हुआ है कि ये क्या क्या करते हैं, किस किस तरह से करते हैं। ऊपर इन्होंने एक फ़ोटो लगाई हुई है, उसी तरह से यहाँ पर भी एक फ़ोटो है। फ़ोटो के अंदर इन्होंने फ़ोन नंबर दिया हुआ है और यहाँ पर फिर से उन्होंने उसी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पर सेल या ऑफ़र के बारे में बात की गई है। तो यहाँ देखिए, व्यू ऑफ़र का एक बटन भी दिया गया है, मतलब यहाँ पर आप क्लिक करके इनके ऑफ़र के बारे में जान सकते हैं। तो मान लीजिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ देखिए, शो दिस कोड एट द शॉप। तो इन्होंने यहाँ पर एक कोड दे दिया और फिर उसको रिडीम करने का एक ऑप्शन भी यहाँ पर इन्होंने ऑनलाइन दे दिया है, ठीक है। तो ये इसी तरह से इन्होंने जो है अपनी सर्विसेज के बारे में बात की है। अब हम यहाँ पर ये देखते हैं, और इन्होंने जो लाइव वीडियोस हैं सर क्लीनिंग करते हुए वो भी यहाँ पर डाल रखे हैं। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि गूगल की क्या गाइडलाइंस हैं इन पोस्ट के बारे में। देखिए, गूगल सबसे पहले बताता है कि इसका बेनिफिट्स क्या है। आप कम्युनिकेट कर सकते हैं अपने लोकल कस्टमर्स के साथ, आप अपना उनका कस्टमर एक्सपीरियंस को इम्प्रूव कर सकते हैं, आप सेल्स, स्पेशल इवेंट्स, न्यूज़ और ऑफर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। तो यही चीज़ जो है मैं आपको बता रहा हूँ। एंगेज विद योर कस्टमर थ्रू वीडियोज़ एंड फोटोज़। आप अपने कस्टमर्स के साथ फ़ोटोज़ और वीडियोज़ के थ्रू जो है एंगेज भी कर सकते हैं। जो यहाँ पर देखिए, ये वीडियोज़ और फोटोज़ यहाँ पर जो है ऐड कर रहे हैं। अब यहाँ देखिए, ये कहाँ पर दिखाई देता है, अपडेट और ओवरव्यू टैब के अंदर, फ्रॉम द ओनर सेक्शन के अंदर। तो ये हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। अब किस टाइप की पोस्ट यहाँ पर होनी चाहिए जो गूगल के अकॉर्डिंगली, ऑफर्स आप इसके अंदर डाल सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, पिज़्ज़ा पार्लर में एडवर्टाइज 20% ऑफ लार्ज पिज़्ज़ाज फॉर अ वीक, तो ये डाल सकते हैं। अपडेट्स डाल सकते हैं आप, इवेंट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन आप डाल सकते हैं। तो यही चीज़ हम देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं डोंट्स के बारे में कि क्या हमें नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूँ। एक तो हाउ टू टाइप की पोस्ट यहाँ पर हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले बोला कि वहाँ पर जो भी ऑडियंस आ रही है वो एक तरह से उनका माइंड जो है वो ट्रांजैक्शनल स्टेट में है। दे वांट टू बाय, दे वांट टू परचेज योर सर्विस और प्रोडक्ट। वो कुछ ना कुछ बाय करना चाह रहे हैं। तो उनको हाउ टू के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है कि क्या है, कैसे होता है, ये चीज़ कैसे होती है। आप अपना काम कैसे करते हैं, अपनी सर्विस कैसे देते हैं, वो आप दे सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आप क्लीनिंग के बारे में ओवरऑल बात करें कि क्लीनिंग क्या होती है, ये क्लीनिंग कैसे होती है, ये चीज़ नहीं करनी है। आप कैसे करते हैं वो उसके अंदर एंटर कर सकते हैं। थोड़ा सा इसमें एक आपको अगर डाउट है तो इसको क्लैरिटी ले लीजिए कि हाउ टू का मतलब हमें उस जनरल सर्विस के बारे में हाउ टू नहीं बताना है। हाँ, आप उसको कैसे करते हैं वो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। इन्फोग्राफिक्स नहीं डालने, क्योंकि इन्फोग्राफिक्स अगर अकेला आप डाल देते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो पोस्ट आती है वो कुछ इस तरह से आती है। तो इन्फोग्राफिक के अंदर उस चीज़ को समझना ही काफ़ी मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट है इसके अंदर टिप्स। आपको कोई भी टिप्स वगैरह शेयर नहीं करने हैं।
इंडस्ट्री से रिलेटेड आपको न्यूज़ शेयर नहीं करनी है। जैसे क्लीनिंग का एग्जांपल या कोई भी और एग्जांपल आप ले सकते हैं, तो उस इंडस्ट्री का उनको कोई लेना देना नहीं है, उनको आपकी सर्विस से मतलब है। आपकी कंपनी के बारे में न्यूज़ आप यहाँ पर नहीं डाल सकते। हाँ, अगर आपने किसी उस फील्ड में ही कोई अवार्ड वगैरह जीता है तो वो आप डाल सकते हैं। नेक्स्ट है कीवर्ड्स को एंटर नहीं करना है। कुछ लोग उसमें डायरेक्टली कीवर्ड्स एंटर कर देते हैं, जैसे पोस्ट लिखी और सिर्फ कीवर्ड्स डाल देते हैं, तो उन कीवर्ड्स का कोई भी फ़ायदा नहीं होता है। ब्लॉग पोस्ट, कुछ लोग जो हैं लेटेस्ट ब्लॉग पोस्ट को ही हर जीएमबी पोस्ट में डाल देते हैं, तो वो काम भी हमें इसके अंदर नहीं करना होता है। तो ये वो चीज़ें हैं जो हमें नहीं करनी है। अब हम बात करते हैं डूज़ के बारे में कि क्या क्या हम कर सकते हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर आप देखेंगे सबसे इम्पोर्टेंट तो है ऑफ़र एंड डिस्काउंट। तो अगर आप कोई ऑफ़र दे रहे हैं 20% ऑफ, 50% ऑफ, कोई भी डिस्काउंट है और उसके लिए आप कोई कोड भी शेयर कर रहे हैं, तो वो आपको डालना चाहिए जीएमबी पोस्ट के अंदर। सबसे ज़्यादा जो है वही चीज़ें चलती हैं। जैसे यहाँ पर भी मैंने आपको एक एग्जांपल दिखाया था, देखिए बिगेस्ट सेल ऑफ़र, ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने डाला था। यहाँ पर भी देखिए बिगेस्ट सेल ऑफ़र, और यहाँ पर इन्होंने एक कोड को जो है रिडीम करने का ऑप्शन भी दिया था कि इससे इस टाइम के बीच तक ये वैलिड रहेगा। तो इस तरह की चीज़ें हमने डालनी है। केस स्टडीज़ हम डाल सकते हैं। देखिए केस स्टडी काफ़ी इम्पैक्टफुल पोस्ट हो सकती है। आप बता सकते हैं कि हमारे पास एक ऐसा बिज़नेस या कोई भी, आप क्लीनिंग की अगर बात करें, हमने एक घर का क्लीनिंग किया था, इस तरह से किया था और ये इम्प्रूवमेंट हुआ। तो ये तो क्लीनिंग में ज़्यादा केस स्टडी की बात नहीं कर सकते, लेकिन अगर कोई दूसरा बिज़नेस है, जैसे आप किसी डिजिटल मार्केटिंग ही कर रहे हैं, तो आप बता सकते हैं कि हमने इस बिज़नेस के अंदर यहाँ से लेके यहाँ तक इम्प्रूवमेंट किया, इतनी सेल्स बढ़ी हैं, तो वो चीज़ आप इसके अंदर एंटर कर सकते हैं। रिव्यूज़ डाल सकते हैं। अब रिव्यूज़ कैसे डालेंगे? देखिए जो भी आपकी जीएमबी प्रोफाइल पर रिव्यूज़ आ रहे हैं, आप उनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उस स्क्रीनशॉट को एज अ पोस्ट वहाँ पर शेयर कर सकते हैं। उसके बारे में डिटेल भी आप शेयर कर सकते हैं। अवार्ड्स के बारे में बात कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर बोला कि कंपनी न्यूज़ नहीं डाल सकते, लेकिन आपने अगर उस फील्ड में कुछ अचीव किया है तो आप वहाँ पर वो इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। न्यू प्रोडक्ट और सर्विस, अगर आपने अपने बिजनेस के रिलेटेड कोई नया प्रोडक्ट या कोई सर्विस लॉन्च की है तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी आप वहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम यहाँ देखते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए फॉर एग्जांपल अ रेस्टोरेंट कैन मेक अ पोस्ट टू प्रमोट अ न्यू मेन्यू आइटम। तो इन्होंने कोई अगर न्यू मेन्यू आइटम बनाई है तो उसको प्रमोट करने के लिए भी ये एक पोस्ट डाल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वेबिनार और इवेंट्स। अगर कोई आपका जो भी बिज़नेस है वो कोई वेबिनार कर रहा है, कोई इवेंट कर रहा है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी आप उसके अंदर एंटर कर सकते हैं। FAQs, तो FAQs काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार कस्टमर को चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती कि अगर ये है तो ये कैसे होगा, तो वो कुछ FAQs भी आप उसके अंदर जो है अलग अलग टाइम पे फ़ोटोज़ की फॉर्म में शेयर कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि गूगल ने यहाँ पर एक चीज़ बोली है कि आप जो है नंबर अपना इसके अंदर शेयर नहीं कर सकते। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो यहाँ देखिए पोस्ट दैट इंक्लूड अ फ़ोन नंबर में बी रिजेक्टेड। तो आपको फ़ोन नंबर जो है पोस्ट के अंदर डायरेक्टली एंटर नहीं करना है। हाँ, यहाँ पर आप एग्जांपल देखेंगे तो इन्होंने फ़ोटोज़ के अंदर जो हैं वो फ़ोन नंबर को शेयर किया हुआ है। तो ये भी तो फ़ोटोज़ के अंदर आप कहीं कहीं पे यूज़ कर सकते हैं, बट आपको पोस्ट के अंदर नहीं करना है। और मैं यहाँ पर भी इनकी अगर पोस्ट चेक करूँ तो किसी पोस्ट के अंदर जो है फ़ोन नंबर एंटर नहीं किया गया है। तो इस तरह से अपनी गूगल बिजनेस प्रोफाइल के अंदर पोस्टिंग करके जो है आप अपने कस्टमर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं और अपनी सर्विसेज को ज़्यादा सेल कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह की ट्यूटोरियल्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो के साथ।